हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे किस तरह से सेल्फ फॉरगिवनेस के थ्रू हम अपनी लाइफ के सारे पास्ट को, सारी गलतियों को छोड़ करके, उन्हें सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन एक ग्रेट पर्सनालिटी वही होती है जो उन्हें उन गलतियों को एक्सेप्ट करे, उन्हें सॉल्व करे और आगे से वो गलतियां न करने का प्रण लेते हुए लाइफ में आगे बढ़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनके थ्रू आप खुद को माफ कर सकेंगे और औरों को भी माफ कर सकेंगे। क्योंकि जब आप खुद को या किसी और को माफ नहीं कर पाते हैं तो वो चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं। वैसे ही सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बार बार आते हैं। उन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करने के लिए, अपनी लाइफ से बाहर निकाल देने के लिए आपको सेल्फ फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस फॉर अदर्स लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस की सबसे पहली प्रोसेस है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप कई टाइप से करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे कुछ टूल्स बताऊंगा, ऐसे कुछ मेडिटेशंस बताऊंगा जो आप कभी भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना और बैठ करके मेडिटेटिव स्टेट में जाना ही नहीं होता। आप कोई दूसरे काम करते हुए भी मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। फर्स्ट इज माइंडफुलनेस। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं उस समय पर जब आप अवेयर होते हैं, जब आप अवेयर होते हैं कि आप किसी चीज को जज किए बिना उस काम को करते हैं, तब आप माइंडफुल स्टेट में होते हैं। यदि आप किसी भी काम को या किसी व्यक्ति को जज करते हैं, तब आप उससे अटैच हो जाते हैं और अटैचमेंट के कारण ही आपको दुख होता है। उस चीज से बचने के लिए हर काम को अपनी ड्यूटी मान करके करना है और बिना किसी जजमेंट के करना है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। जो भी गलतियां आपसे पास्ट में हुई है उन्हें एक्सेप्ट करें और प्रण लें कि एक ही गलती को दोबारा कभी नहीं करेंगे। हर व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है, लेकिन जब व्यक्ति एक गलती को दोबारा नहीं करता है तो बहुत ही जल्दी वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता है। थर्ड इज रिलीज गिल्ट। अपने गिल्ट को, जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं, उन्हें मन में न रखें और उन्हें एनर्जी हीलिंग के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करें। क्योंकि हर एक गलती मोमेंटरी होती है और कोई भी गलती लाइफ टाइम नहीं होती। उसे छोड़ करके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये तीन तरह से जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं हमेशा, तब आप सेल्फ फॉरगिवनेस को अपने जीवन में उतार करके और लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आपके फाइनेंस हो, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या करियर, कोई भी फील्ड हो, आप उसमें ग्रोथ और हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि आपके सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ रियलाइजेशन बेस्ड हो। ऐसे अफर्मेशंस को आप बना सकते हैं और उन्हें पढ़कर, बोलकर और लिखकर उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये हिंट दे सकते हैं, ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये अफर्मेशंस के थ्रू ही मेरा जीवन मैं जीना चाहता हूं और प्लीज इसे मेरी मटेरियलिस्टिक लाइफ में कन्वर्ट करें। जैसे सपोज कोई भी आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं, खुद को क्षमा कर सकते हैं, यूनिवर्स और गॉड से उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। और ये तीनों ही चीजें आप लिखकर, बोलकर और विजुअलाइज करके कर सकते हैं। जब आप तीनों तरीके से करते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। जो भी अफर्मेशंस आप बनाएं उन्हें डेली रिपीट करें। कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, वो चीज ना करें, क्योंकि जब आप डेली रिपीट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ये चीजें, इन चीजों को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और आप उन्हीं वाइब्रेशंस में, अच्छे वाइब्रेशंस में रहना चाहते हैं। तो वो चीजें बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल रेजिलेंस। जब भी आप अफर्मेशन बोलें या लिखें,
उनसे इमोशनली कनेक्ट हों। रोबोटिकली कोई भी अफर्मेशंस बोले नहीं और ना लिखें, क्योंकि जब आप रोबोटिकली ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज जर्नलिंग। फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अच्छे काम होते हैं जो कि आप इग्नोर कर जाते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब आप उनके प्रति ग्रेटफुल होने लगते हैं, तो वो ही सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बार बार आते हैं। इसे कहते हैं जिस वाइब्रेशन में आप जीते हैं उन्हीं वाइब्रेशन से आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है और वैसे ही सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट इज लेटर टू सेल्फ। रात को सोने से पहले अपने आप को एक लेटर लिखें जिसमें अपने आप को हर एक गलती के लिए क्षमा करें और यूनिवर्स और गॉड से भी क्षमा मांगे। उस लेटर को फोल्ड करके रख दें। उस लेटर को बार बार दिमाग में विजुअलाइज करें और विजुअलाइज करते करते सो जाएं। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब आप इस तरह से डेली सेल्फ फॉरगिवनेस हैबिट्स को फॉलो करने लगे तब आपको एक जर्नल मेंटेन करना है जिसमें आपकी डेली प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करते रहना है, जिससे कि आप 6 मंथ के बाद आपकी क्या प्रोग्रेस हुई वो आपको पता चलेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप तेजी से उस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एनर्जी हीलिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे आसपास सब कुछ एनर्जी है और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी है। इस एनर्जी का यूज हम खुद को हील करने के लिए या फिर दूसरों को हील करने के लिए भी कर सकते हैं। हमारी बॉडी में 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। इन 7 एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करके और एक्टिवेट करके हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और फोकस के साथ में अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लाइफ को फुल्ली फिट और हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीथ वर्क। जब भी आप एंजाइटी फील करें, लो फील करें, डिप्रेशन फील करें, तब लंबी गहरी सांसों का यूज करें और 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली डीपली इनहेल और फुल्ली एक्सहेल करें और आप देखेंगे कि केवल इतना करने से ही आप नेक्स्ट 2 से 3 घंटे के लिए फुल्ली वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ हीलिंग। जो भी कॉस्मिक हीलिंग होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका यूज करके उसे आप अपनी बॉडी में चैनलाइज कर सकते हैं और उस हीलिंग को करके आप अपनी लाइफ के हर फैसेट में अबंडेंस और हेल्थ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। आप अपना फ्यूचर विजुअलाइज कर सकते हैं। जब आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं और जो फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने में आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। इनर चाइल्ड कनेक्शन। जब आप छोटे थे तब आप किस तरह से लाइफ जीते थे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कमिटमेंट के और बिना किसी भी टाइप की ओवरवेलमनेस के, वैसी ही लाइफ आप विजुअलाइज कर सकते हैं मेडिटेशन में बैठ करके। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका जो भी पास्ट ट्रॉमा है, जो भी ओवरवेलमनेस है, वो सब आपकी बॉडी से रिलीज होती जाएगी। नेक्स्ट इज लाइफ स्क्रिप्ट रीराइटिंग। अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखें और पूरा विश्वास रखें कि आप जो लिख रहे हैं और जो बोल करके विजुअलाइज कर रहे हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि जब आप विश्वास रखते हैं तो वही चीज आपकी लाइफ में धीरे धीरे से मैनिफेस्ट होने लगती है। आई होप इट वुड बी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।